बराबर में रखा है सरकार का ये लगा रहे हैं और क्या हुआ? क्या लग रहा है? क्या हम नहीं सुन पाए। सर, मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है सर। आम आदमी पार्टी के नेता लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत केजरीवाल को भी फंसाया जा रहा है। जैसे कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल गए, कानूनी प्रक्रिया के तहत वो बाहर आए हैं। बाहर बेल हो जाना ये मतलब नहीं होता है कि दोष मुक्त हो गए हो। तो इसीलिए बेल हो जाने के उपरांत कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी जा सकते हैं वो, तो इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए वो न्यायालय का विचार है, न्यायालय का मामला है, इसलिए उसमें बहुत कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। चलिए सर, SC/ST का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, कैबिनेट ने भी कल बैठक की है और कहा है कि कोई क्रीमी लेयर यानी कि कोटे में कोटा नहीं हो सकता है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है। बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे OBC में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि अगर कोटा में कोटा करें, जैसे जनसंख्या के आधार पर सारी बातें होती है, इसमें हमारी मानना है और हमने भी कल कहा है कि शेड्यूल कास्ट में बिहार में 21 जातियां हैं। 21 जाति में 4 जाति जिसको D4 कहते हैं। और आज देखा जाता है कि जज हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर चीफ हो, इंजीनियर हो, बैंक हो, रेलवे में हो, सब में अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कही जाएगी तो ये जो 4 जातियां हैं जिसको D4 कहते हैं, विकसित 4 कहते हैं, वही 90% भाग लिए हुए हैं। लेकिन बाकी और जो भुइयाँ, मुसर, डोम, मेहतर, नट, स्कैवेंजर, स्वीपर, ये सब लोग हैं, इनकी जनसंख्या जो है उसके आधार पर उनको आज तक आरक्षण नहीं मिला है। इसीलिए हम लोगों की मांग यही है और कल हमने कैबिनेट में कहा भी है कि इनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज 76 वर्ष आज़ादी के बाद इन लोगों में आज कोई IAS नहीं है, कोई IPS नहीं है, कोई इंजीनियरिंग चीफ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई बैंक कर्मचारी नहीं है, कोई रेलवे कर्मचारी नहीं है। तो यही स्थिति रहेगी क्या? इसलिए क्रीमी लेयर की बात न कीजिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सर, चिराग पासवान का कहना है कि जीतन राम मांझी मंदिर गए थे तो धुलवा दिया गया था, भुला गए क्या? देखिए, इसमें दो बात कहाँ है, ये सामाजिक बात है, सामाजिक के आधार पर आरक्षण मिलता है। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि साहब हर 10 वर्ष पर समीक्षा होनी चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं दूसरे लोग? आज 76 वर्ष हो गया, 5 बार 7 बार समीक्षा होनी चाहिए थी, पुनर्विचार नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। कौन आगे बढ़ा, कौन पीछे बढ़ा, ये बाबा अम्बेडकर ने कहा था। इस बात की चर्चा वो लोग क्यों भूल जाते हैं जो कहते हैं इस तरह की बात।